बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लीजिए। ये जो जंग है, अब ये जो ईरान की जंग छिड़ी है, जो पूरे खित्ते में आई है, ये पॉसिबिलिटी है कि अब ये तीसरी जंग अजीम में बदलने वाली है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर ये न्यूक्लियर जंग में बदल जाए। वो कैसे? सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए। ये जो ईरान ने अब मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, ये सिज्जील मिसाइल है। और ये मिसाइल ईरान ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो अब आप ये समझ लें कि जंग खतरनाक से खतरनाक होने वाली है। और इसराइल में आप 1000 दफा छुपा लें, ये मिसाइल अमेरिका के फौजी अड्डों, उनके फौजियों, उसकी नेवी और इसराइल के टॉप लेवल के इदारों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस वक्त ये मिसाइल चल गए हैं, सिजील चल गया। और ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, वो क्लियरली नजर आ रहा है कि बाबा वांगा की पेशन गोई पूरी होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप आया है। आप अंदाजा करें जरा, आप एक चीज की तो दाद देंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि बेशक पेंटागन का चीफ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके तोते उड़े हुए हैं, होश उड़े हुए हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही। और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तो क्लियरली कह दिया है कि आप तैयार हैं, बहुत सारे लोग हमारे मरने वाले हैं। और पेंटागन के चीफ ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें जरा, उसने अपनी वो हरकत नहीं छोड़ी। एक्टिंग कमाल है। आकर कहता है जी मैं आपको पहले बता दूं, ये जो अभी अटैक हुआ है, ये अभी जो तबाही हुई है, ये जो अभी सूरत हाल हुई है, इससे बहुत बड़ा अटैक अब होने के लिए जा रहा है। इससे बहुत बड़ा अटैक होने के लिए जा रहा है। और आप लोग ये नहीं कहा है कि अब इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े अटैक हम करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहें। ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है। देखिए, हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि बाबा वांगा, उसने कितनी देर पहले ये बात कही थी कि 2026 में जो जंग होगी वो आलमी तीसरी जंग अजीम होगी और ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। और उसने कहा था कि ये जंग मिडिल ईस्ट में होगी। तो जंग अब मिडिल ईस्ट में शुरू हो गई है और ये नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये जो बात कह दी है कि जंग होने वाली है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये जंग अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि अमेरिका की जितनी तबाही हो चुकी है, वो अगर यहाँ से निकलता है तो पूरी दुनिया के अंदर उस पर लानतान होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब तो देखिए ना, 80 से 85% लोग अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि वो इस जंग के हक में नहीं और आयतुल्लाह को मानो ईरान के खिलाफ इस जंग के हक में नहीं। सूरत हाल ये जो सबसे पहले पैदा हुई है कि अब यूएस ज्वाइंट चीफ चेयरमैन ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि देखिए, ये एक रात में तो ऑपरेशन अब ये खत्म नहीं होने वाला। तो आप और हम अब तैयार हैं लंबी जंग के लिए। ये बड़ी लंबी जंग है, इसमें बड़ी तबाही होनी है। और अमेरिका का और इजराइल का प्लान ये है कि अरब ममालिक किसी तरह ईरान पर अटैक करना शुरू कर दे, गल्फ कंट्रीज, हम निकल जाएं बीच में। ये जंग ईरान की हो जाए और ये जंग गल्फ कंट्रीज की हो जाए, हम बीच में से निकल जाए। और उसके बाद फिर ये दोनों के जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल है, वो खत्म हो जाए और फिर हम इन सबको मारे। ये असल में उनका प्लान है। देखिए, आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, ईरान ने बहुत तबाहकुन सूरत हाल पैदा की है, बड़ी ज्यादा। आज आप देख लें कि अमेरिका की कई मिलिट्री बेसिस को उड़ाया है, बहरीन में उड़ाया, 6 ड्रोन्स वहां पर भेजे हैं। हर जगह, कुवैत से लेकर हर जगह पर अटैक हो रहा है और ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ट्रंप ने अब जो कह दिया है कि अब ये लड़ाइयाँ नहीं खत्म होने वाली। देखिए, हुआ क्या है कि 2 दिन पहले इजराइल ने कहा कि हमने जो अटैक किया उसमें महमूद अहमदीनेजाद को मार दिया। अब ईरान ने कहा है कि नहीं, महमूद अहमदीनेजाद जिंदा है। और ईरान ने कहा है कि इस सूरत हाल में ये खबर झूठ निकली है, वो इस वक्त जिंदा पाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने पर ताज़ियत भी की है, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। लेकिन आप हैरान होंगे, जो एक सूरत हाल हुई है जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है कि कुछ गड़बड़ ऐसी है जो किसी को नहीं समझ आ रही। वो 2 चीजों की है। एक तो ये जो कुवैत के अंदर हुआ है, ये अमेरिका की फ्रेंडली फायर से ये तीनों जेट्स नहीं गिरे, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, इस बात को आप समझे। ये जो कुवैत के अंदर इस वक्त हुआ है, ये ईरान ने इनके जेट्स गिराए हैं, चाहे अमेरिका 1000 दफा कह ले। और ये बात आप ये समझे, अगर यहाँ पर गिरे हैं तो F-35 भी नहीं बचेंगे। देखिए, कुवैत के पास पैट्रियट है, उनके पास हॉक है और शोराद है। उसमें से सिर्फ पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ऐसा है
कि वो इस तरह के मिसाइल गिरा सकता है। लेकिन यहाँ मसला क्या होता है कि ख़ास तौर पर जो F-35 हो या F-16 हो या F-15 हो, इनमें एक चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई। यानी आपको पता चल जाता है कि आप जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं ये आपका अपना है या नहीं। आप कंट्रोल टावर से भी पूछते हैं और आपका ये पूरी तरह लिंक होता है। तो जब आप ये अटैक करने जा रहे होते हैं तो आप पीछे कमांड एंड कंट्रोल से पूछते हैं कि भाई ये जो मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ ये अपना है दुश्मन का। ईरान की एयरफोर्स, अब ये तो होता है ना कि 2 जेट्स आए ईरान के आए तो वो वहाँ पर ईरान का समझ के गिरा दिया। ईरान का तो कोई जेट गया ही नहीं वहाँ पर। तो इन्होंने कहा है कि हमने अपनी फ्रेंडली फायर से मार दिया। 1 2 3 जेट्स आपने मार दिए। आपने पूछा भी नहीं, आपके डिफेंस सिस्टम ने देखा नहीं, आपने पीछे, यानी 10 लुआसमात होते हैं अटैक करने से पहले, लोक होता है। और जब आपको पता चलता है कि आपका अपना तैयारा है तो आप अनलॉक उसको कर देते हैं। ये इफ जो होता है उसका ये मतलब होता है IFF, इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आप अटैक करने से पहले आपको पता चल जाता है। देखिए, ना तो ईरान के कोई जहाज आए हैं ना कोई और सूरत हाल हुई है। तो ईरान के जब जहाज नहीं आए तो आपस में ही आपने एक दूसरे के अटैक, चले एक तो समझ आती है, चले आपने मार दिया सारे प्रोटोक, आपने दूसरा भी मार दिया, आपने तीसरा भी मार दिया, जबकि ईरान के तो जहाज ही कोई नहीं है। इसका साफ मतलब है कि ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है जो अमेरिका का पूरा सिस्टम उन्होंने या तो कंट्रोल कर लिया और उनके थ्रू मार दिया है, या अपने सिस्टम के तहत उन्होंने पहला तजर्बा किया है और कुवैत में अमेरिका के F-15 जेट्स को उड़ा दिया है। अब अगर तो ये ईरान के पास टेक्नोलॉजी आई है तो ये चाइना ने दी है, ये रशिया ने दी है, चाइना ने दी है। जरा 2 मिनट के लिए पीछे जाएं। J-10C ने राफेल तैयारे गिराए थे, कुछ याद आया? लेकिन हमने पहले कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, सिग्नल बंद किया और टारगेट लॉक करके मारा। यहाँ तो ईरान के मिसाइल ही नहीं थे या कुछ नहीं था, तो ये किस तरह गिर गए? इसका मतलब है कि या फिर इनविजिबल कोई अटैक हुआ है या कोई मिसाइल या कोई चीज़ है। लेकिन ये अमेरिका के तीनों खुद गिर जाना सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अब अमेरिका को परेशानी है। और देखिए, दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर पा रही। आप जितना मर्जी करें, अमेरिका के अंदर ये मामला आ रहा है। और ऊपर से चाइना ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप मारें, अटैक करें और अपने मुल्क का दिफा करें और हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसराइल और अमेरिका इमीडिएटली बाज आ जाए ईरान पर अटैक करने। सो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो ईरान कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, वो अपना दिफा कर रहे हैं और उसको हक है दिफा करने का। आप बात समझे, अमेरिका को स्पेन ने कहा है कि हमारी मिलिट्री बेसिस से तैयारे उठाएं और निकले यहाँ से। और अमेरिका के अब तैयारे यहाँ से निकल गए और उन्होंने अटैक जो अमेरिका ने किया ईरान पर उसको कंडेम किया है और कहा है कि यहाँ से तैयारे निकाले, अपने यहाँ से जाएं। अब अमेरिका के जेट्स यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं, टैंकर्स भी जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता भी ये रिवाज पड़ गया है कि सारे ममालिक अमेरिका को फारिग करें। अब यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो ये काम करना है अब गल्फ कंट्रीज को, उनके मुल्क की तो टूरिज्म खत्म है, एयरलाइंस अब ऐसा ऐसा बहाल होना शुरू हुई है। लेकिन सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। जो सबसे मरहला है कि अब साइप्रस में अमेरिका के जेट्स गए, वहां पर भी ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो तो नहीं छोड़े। उन्होंने कहा जी हमने हर जगह अटैक करना है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका के पास अब सूरत हाल क्या है? ये जो सिजील और ये दीगर 2 जेट्स आ रहे हैं ये तो नहीं रुकने वाले, यानी ये जेट्स जो है तबाह होने से तो नहीं रुकेंगे। ये तो ईरान का जो मिसाइल है उसने तो इनको छोड़ना नहीं है। सो ये ज़हन में रखिएगा, अब ईरान असल में जो भी अटैक कर रहा है वो उसका जो पैसा लग रहा है वो उसके ड्रोन्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं है जितने उसको रोकने के लिए मिसाइल है। गल्फ कंट्रीज के पास मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि मामलात ख़राब हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो क्लियर नज़र आ रहा है, अमेरिका ने कह दिया है कि जंग नहीं रुकने वाली, ये जंग नहीं रुकेगी और हमें बहुत सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जो बड़ी तबाहकुन है। बहरहाल अब पहले आप ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिका का सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर ये होने वाला है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में अब तबाही से दो चार होने के लिए जा रहा है। और जो सबसे बड़ा मामला ये है कि अमेरिका के पास अब जो जेट्स हैं वो भी अल्टीमेटली अटैक का शिकार होंगे।
आप बताएं ईरान को कौन दे रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन? यहाँ अमेरिका के फौजी हैं, इस बिल्डिंग में है, यहाँ मारो वो मारो, ये कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है अगर उसको चाइना और दीगर ताकतें दे रही हैं तो आप ये समझ लें तो फिर खेल बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक अमेरिका के लिए होने वाला है। ट्रंप को बहरहाल पीछे चाहे फौज उसके खिलाफ है जो भी है, अब सारे ट्रंप को मना करने के बावजूद इसराइल ने जंग बंद नहीं होने देनी। अभी वो प्लान कर रहे हैं फेस सेविंग कैसे करें, निकले कैसे। एक जंग अमेरिका और इसराइल के गले पड़ गई है, ये कभी जिंदगी में यहाँ पर नहीं रुकेगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।